गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में कल हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी के क्वेश्चन करने पर कि ये दाम व्याल और कोट को जो आपने बताया भी उनका विस्तार करके हमें बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कल वही बताया था कि एक सांबरी ऋषि था, उसने अपने माया से आकाश में एक नगर रचा और वहीं पर ही जब राक्षसों ने मारना चाहा तो उस मन से ही उसने ये दाम व्याल और कोट राक्षस पैदा किए। अब वशिष्ठ जी राम जी को ये बताना चाह रहे हैं, जो मन से पैदा किए वो दुख कैसे देंगे। जैसे बंधिया स्त्री का पुत्र है ही नहीं तो वो दुख कैसे देगा। अब सबसे पहले आकाश में नगर को रचा। अब आकाश में नगर कहाँ रचा जा सकता है, जो है ही नहीं। अब खाली ये मन की मनोत है। अब अपनी ही मनोत से हम खुद दुखी हो रहे हैं। ये कल 25वें सर्ग में निकला था। आज हम आगे शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, इस प्रकार जब निर्णय करके सांबर ने दाम व्याल और कट स्थापन किए तो जब देवताओं की सेना भूतल में आती थी और सांबर चढ़ता था तब वे भाग जाते थे। निदान सांबर की सेना को देख के देवता भी समुद्र और पहाड़ से उछल के निकल दोनों बड़ी सेना सहित युद्ध करने लगे। जैसे प्रलय काल के समुद्र शोभते हैं और सब जल में हो जाता है, तैसे ही देवता और दैत्य सब ओर से पूर्ण हो गए और बड़े बाणों से युद्ध करने लगे। शंख ध्वनि करके जो शस्त्र चलते थे और उनसे शब्द हों और अग्नि निकले और तारों की न्यायी चमत्कार हो। शरीरों से सिर कटे और धड़ कांप कांप के गिर पड़े और दोनों ओर से शस्त्र चले, पर दाम व्याल कट न भागे, मारते ही जावें। जिनके प्रहार से पहाड़ चूर्ण हो, सब दिशाओं में शस्त्र पूर्ण हो गए और रुधिर के ऐसे प्रवाह चले कि उनमें देवता दैत्य मरे हुए बहते जावें और महाप्रलय की न्यायी भय उदय हुआ। एक एक अस्त्र ऐसा चले जिससे शस्त्रों की नदियाँ निकल पड़े। कोई अग्नि रूप, कोई मेघ रूप और कोई तम रूप अस्त्र चलावें। दूसरे प्रकाश रूप, कोई निद्रा रूप, कोई प्रबोध रूप और कोई सर्प रूप और कोई गरुड़ रूप अस्त्र चलावें। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करें और ब्रह्म अस्त्र चलावें और शिला की वर्षा करें। अब देखो ये सारा युद्ध कहाँ हो रहा है, ये आकाश में हो रहा है। उसने जो आकाश में सांबरी ऋषि ने जगत रचा था, अपना नगर बनाया था, अब जो है ही नहीं उसकी ये सारी कल्पना ही चल रही है। सब पृथ्वी रक्त और मांस से पूर्ण हो गई और अनेक जीवों के धड़ और शीश गिर पड़े। जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं तैसे ही देवता और दैत्य गिरे और बड़ा घोर युद्ध हुआ। बहुत से गंधर्व, किन्नर और देवता नष्ट हुए और दैत्य भी बहुत मारे गए, परंतु दैत्यों की ही कुछ जीत रही। इस प्रकार मायावी सांबर की सेना और देवताओं का युद्ध हुआ। जैसे वर्षा काल में आकाश में मेघ घटा पूर्ण हो जाती है, तैसे ही देवता और दैत्य की सेना इकट्ठी हो गई
और दिशा विदिशा सब स्थान पूर्ण हो गए। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे दाम व्याल कंटक संग्राम वर्णन नाम 26वां सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार घोर संग्राम की देवता और दैत्यों के शरीर ऐसे गिरे जैसे पंख टूटे से पर्वत गिरते हैं। रुधिर के प्रवाह चलते थे और बड़े शब्द होते थे, जिससे आकाश और पृथ्वी पूर्ण हो गई। दाम ने देवताओं के समूह को घेर लिया और व्याल ने पकड़ के पहाड़ में पीस डाला। कट ने देवताओं के समूह चूर्ण किए, उनके स्थान तोड़ डाले और बड़ा क्रूर संग्राम किया। देवताओं का हाथी जो मद से मस्त था, वह ताड़ने से शीर्ण हो गया, तो वहाँ से भयभीत होकर भागा और देवता भी भागे। जैसे मध्याह्न के सूर्य का बड़ा प्रकाश होता है, तैसे ही दैत्य प्रकाशवान हुए। और जैसे बांध के टूटने से जल का प्रवाह क्षीण वेग से चलता है, तैसे ही देवता क्षीण वेग से भागे। जल का प्रवाह तीक्ष्ण से वेग से चलता है। जल के प्रवाहवत मर्यादा छूट गई और दाम व्याल कट की सेना जीत गई। तब तो वे देवताओं के पीछे लग के मारते जावें। निदान जैसे काष्ठ से रहित अग्नि अंतर्ध्यान हो जाती है, तैसे ही बलवान देवता बल से हीन होकर अंतर्ध्यान हो गए और दैत्य उनको ढूंढते फिरे। परंतु जैसे जाल से निकले पक्षी और बंधन से छूटे मृग हाथ नहीं आते, तैसे ही देवता भी हाथ न आए। तब दाम व्याल कट तीनों सेना सहित पाताल में अपने स्वामी सांबर के पास उसकी प्रसन्नता के लिए आए। जब देवताओं ने सुना कि दैत्य पाताल में गए हैं, तब वे विचार करने लगे कि किसी प्रकार इससे ईश्वर हमारी रक्षा करे। ऐसी चिंता से आतुर हुए देवताओं को देख ब्रह्मा जी, जिनका अमिट तेज है और सुंदर रक्त वस्त्र पहने हैं, देवताओं के निकट आए और जैसे संध्या काल में रक्त वर्ण बादल में चंद्रमा शोभता है, तैसे प्रकाशवान ब्रह्मा जी को देख के इंद्र आदिक देवताओं ने प्रणाम किया और सांबर दैत्य की चतुरता से कहा कि हे त्रिलोकी के ईश्वर, हम आपकी शरण आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। सांबर दैत्य ने हमको बहुत दुख दिया है और उसके सेनापति दाम व्याल कट, जो बड़े दैत्य हैं, और किसी प्रकार हमसे नहीं मारे जाते। उन्होंने हमारी सेना बहुत चूर्ण की है। इस निमित्त आप उनके मारने का उपाय हमसे कहिए। तब संपूर्ण जगत पर दया करने वाले ब्रह्मा जी ने शांति के कारण वचन कहे। हे अमरेश, हे दैत्य, अभी तो नष्ट न होंगे। जब इनको अहंकार उपजेगा तब ये मरेंगे और तुम ही इनको जीतोगे। मैंने इनकी भविष्यत देखी है। ये दैत्य युद्ध में भागना नहीं जानते और मरने मारने का ज्ञान भी इनको नहीं है। ये सांबर दैत्य की माया से रचे हैं। इसका नाश कैसे हो? जिसको अहम मम का अभिमान हो, उसी का नाश भी होता है। पर ये तो अहम मम आदिक शत्रुओं को जानते ही नहीं। इनका नाश कदाचित न होगा। जब इनको अहंकार उपजेगा तब इनका नाश होगा। इसलिए अहंकार उपजाने का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इनके साथ युद्ध करते रहो
और इस प्रकार युद्ध करो कि कभी उनके सम्मुख रहो, कभी दाहिने रहो, कभी बाएं रहो और कभी भाग जाओ। इस प्रकार जब तुम बारंबार करोगे तब उनके युद्ध के अभ्यास वश से अहंकार का अंकुर उपजेगा, और जब अहंकार का चमत्कार हृदय में उपजा तब उसका प्रतिबिंब भी देखेंगे, जिससे यह वासना भी फुर आवेगी कि हम यह हैं, हमको यह कर्तव्य है, यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। तब वे आपको दाम व्याल कट जानेंगे और तुम उनको वश कर लोगे और तुम्हारी जय होगी। अब देखो, यही गुरुदेव हमें भी सिखा रहे हैं, क्योंकि ये अहंकार रूपी रावण, ये अहंकार रूपी दैत्य अंदर पहले से ही बैठा हुआ है। अब इस अहंकार को ही तो मारना है। यही अहंकार मारना सबसे मुश्किल हो जाता है। जो सुसाइड करते हैं बच्चे, क्यों करते हैं? क्योंकि अपने अहम को नहीं मार सकते वो। अगर वो अपने अहम को मार दें तो फिर कोई मुसीबत ही नहीं है, फिर तो वो पूर्ण ब्रह्म है ही है। पर अहंकार रूपी दैत्य को मारना मतलब 100 बिच्छुओं का डंक एक साथ लगना, क्योंकि ये जीव कुछ बन के बैठ गया है। अब ये सारी देखो वार्ता जो वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं, ये सांबा ऋषि के मन की है कि मन से उसने नगर को रचा। अब जो मन से, जिसकी देखो उपज कैसी है, जो पैदावार कैसा है, नगर है ही नहीं और हमें दुख दे रहा है। और हम देखें, हमने भी यही सारा नगर अपना बसा रखा है, जो है ही नहीं। कहाँ है इसमें माँ की उपाधि, पत्नी की, जो हमने ये उपाधियाँ ले रखी हैं। कोई एक नॉर्मल मनुष्य देख के बताएगा कि ये माँ है, कि ये दादी है, ये नानी है, ये चाची है। ये उस व्यक्ति के अंदर चल रहा है, उस मनुष्य के अंदर चल रहा है। तभी तो सबका अपना अपना संसार है। जैसा संस्कार, अंदर संस्कार, बाहर संसार। अब ये सारा इसलिए वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे हैं कि हम भी मन से दुखी हो रहे हैं। जैसे वो कीड़ी खुद जाला बनाती है और खुद उसमें फंसती है। देखो, उस जाले को वो खुद ही खाती है, फिर खुद खाकर फिर बाहर भी निकल आती है। अब उसका वो बनाया हुआ जाल कोई नहीं काट सकता जब तक वो खुद नहीं चाहती। ऐसे ही अगर हमें वो छूटने की जिज्ञासा नहीं है, तत्परता नहीं है, तो हम कैसे निकलेंगे हम अपने बनाए हुए संसार से। ये माया भी तो प्रबल है, ये भी तो पूरा बल रखती है। हम बनाए हुए अपने संसार को आप ही काट सकते हैं, नहीं तो हम कब से सुनते आ रहे हैं और गुरुदेव हमें सुनाते आ रहे हैं। फिर दुखों की अंत क्यों नहीं हुई, दुखों की अति क्यों नहीं हुई कि हमारे मन में ये जिज्ञासा हो कि बस अब हमें और नहीं। अब हम संसार की मानते आए हैं, जैसे हमें मनवाया तू माँ है, तू पत्नी है, हम मानते गए। वहाँ पे हमने थोड़ा सा भी संशय नहीं किया। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं तू ब्रह्म है। अब यहाँ पे देखो कितना संशय, नहीं मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि संसार इतना रच पच गया है। ये मन ऐसा है, इसको जिस ओर लगाएंगे ये वहीं पे लय हो जाएगा। चाहे हम इसको संसार में लगाएं, चाहे अपने स्वरूप की प्राप्ति में लगाएं, ये वहीं पे आ जाएगा। इसलिए मन को हम मध्य भावी कहते हैं। फिर वैसा ही उसको दिखने लगता है, वैसे ही उसके अंदर संस्कार वो जागृत हो जाते हैं। अब देखो कैसे ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं कि इनके अंदर अहम नहीं है अभी, तो इनको कुछ असर भी नहीं हो रहा। जब वो अहम जागेगा तब इनके अंदर ये मेरा तेरा राग द्वेष आएगा।
नहीं तो वो ब्रह्म तो निरोल है। तभी कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, जा तू सबके सिर काट के आ, पर अहंकार से नहीं, अहम से नहीं कि मैं काट रहा हूं। ये अहम ही मुसीबत की जड़ है। ये अहम ही ये फन फैला के बैठा हुआ है, तो डसता रहता है बार बार। अब ऐसे उनके अंदर इन जो ये दैत्य हैं, राक्षस हैं, इनके अंदर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वासना जब तक नहीं फूटती तब तक ये मरेंगे नहीं। देवताओं को बोला, जाओ इनके अंदर वासनाएं जगाओ, मेरा तेरा जगाओ। उनको पता लगे कि ये मेरे को लेना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे को ग्रहण करना है, ये मेरे को छोड़ना है, तब वे आपको दाम व्याल कट जानेंगे। फिर उपाधि में आ जाएंगे। वो सबसे बड़ी उपाधि तो इस देह की है। इस देह का नाम तो पहले ढीला करो, पहले देखो तो सही इसमें कहाँ नाम है अपना। हर अंग अपना अपना नाम बोल रहा है। पिछले जन्मों के संस्कारों को तो छोड़ो, इस जन्म का संस्कार जो इस देह का नाम रखा गया, एड्रेस रखा गया, उसको हमने कितना दृढ़ कर लिया कि मैं कुछ हूँ। अगर सोए भी पड़े हैं ना, बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा है तो देखो कैसे हुंकारा देता है, हूँ, कोई इसका नाम तो बुलाए। कैसी कितनी दृढ़ता होगी है, कैसे उठ के बैठ जाता है। जब तक ये नाम हमारा ढीला नहीं होता, ये नाम के संस्कार ढीले नहीं होते। नाम थोड़ी ढीला होगा, उसके संस्कार जो हमने अंदर बना रखे हैं वो ढीले नहीं होते। अगर वाणी से इधर से कोई भी शब्द निकलता है तो उसका अर्थ पकड़ना है, वहाँ पे किंतु परंतु मत करना, अर्थ का अनर्थ मत ले लेना। अब अर्थ को लेते चलो तो फिर देखो अपनी मंजिल आती है कि नहीं आती। तब वे आपको दाम व्याल कट जानेंगे और तुम उनको वश कर लोगे और तुम्हारी जय होगी। जैसे जाल में फंसा हुआ पक्षी वश होता है, तैसे ही वे भी अहंकार करके वश होंगे, अभी वश नहीं होते। वे तो सुख दुख से रहित बड़े धैर्यवान हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, उनको अहंकार का पता नहीं है। अपने निरोल स्वभाव में वो कर रहे हैं, कर्तापन भी नहीं है उनके अंदर। अभी उनका जीतना कठिन है। हे साधो, जो पुरुष वासना की तांत से बंधे हुए हैं और पेट के कार्यों के वश हैं, वे इस लोक में वश हो जाते हैं। और जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक हैं और जिनकी सर्वत्र आसक्ति है, बुद्धि है, जो किसी में बंधवान नहीं होते और इष्ट अनिष्ट में संभाव रहते हैं, वे किसी से जीते नहीं जाते। जिनके हृदय में वासना है, वे इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। जिनको देह में अभिमान है, वे चाहे सर्व शास्त्रों के वेता भी हों तो भी उनको एक बालक भी जीत लेवे। क्योंकि वो सर्व शास्त्रों के वेता है, मतलब अभी ज्ञान उन्होंने कहाँ रखा हुआ है, अपने मुंह में सुना और सुना दिया, अप्लाई तो किया नहीं, निध्यासन मनन निध्यासन तो किया नहीं। जब तक मनन निध्यासन हमारा नहीं होता तब तक ये सारी आपदाएं हैं। यह देह मात्र परिच्छिन्न रूप है, ये शरीर तो जड़ है, ये तो कुछ भी नहीं जानता। जो पुरुष उसे अपना जानता है
और उसमें सत भावना करता है, वह कदाचित सर्वज्ञ हो तो भी कृपणता को प्राप्त होता है। सारे शास्त्र पढ़ लिए, बुद्धि तेज है, याद हो गए, इस शास्त्र में ऐसा है, इस शास्त्र में ऐसा है, वो सुना दिए आगे। पर जब तक उनका खुद का शरीर रूपी कपड़ा ये ढीला नहीं होता, तब तक वो कृपण है। जब तक उसके अंदर भोग वासना है, विषयों की वासना है, तब तक वो भिखारी है, क्योंकि विषयों की पूर्ति के लिए दूसरा चाहिए। जहाँ दूसरा चाहिए तो वो तो डिपेंड हो गया ना दूसरों के ऊपर। तो उसने फिर अपना क्या काम किया? क्योंकि जब हम अपने अंदर गोता मारते हैं तो यहाँ पे अपार अपार पावर है अपने अंदर ही। कभी हमने अपनी उस शक्ति को जाना नहीं। जानेंगे कैसे? जब इसको हम टाइम देंगे। अगर शरीर पे ही बैठे रहें, अब ऐसे जिनकी बुद्धि तेज होती है, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, बुद्धि से वो पाना चाह रहे हैं। अब इस ज्ञान को भी हम क्या बुद्धि से पा सकते हैं? देखो, बुद्धि हमारी बहुत हद तक हमें वहाँ छोड़ आती है, पर वो बुद्धि से नहीं पा सकते। वहाँ बुद्धि जब लय होगी तब वही अपने निरोल साक्षी का, आत्मा का आनंद आएगा। नहीं तो ये भी एक कोश है जहाँ मैं आनंद को भी जान रही हूँ, आनंदमय कोश। ये 5 कोशों में से ये 5वां कोश है, क्योंकि वो भी तो अभी जानने में आ रहा है ना। फिर उसमें उदारता कहाँ होगी? सबका अपना स्वरूप अनंत आत्मा अपरमेय है। जिसको देह आदिक में आत्म अभिमान हुआ है, उसने आपको आप ही दीन किया है। तभी तभी गुरुदेव कहते हैं अपने से आपको जानो। जब तक मैं अपने से आपको नहीं जान सकता, तब तक उदार हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि इस जन्म में हमारा इतना पुरुषार्थ हो जाए, इतना पुरुषार्थ हो जाए कि सूट हम पूरा सिल लें। ये कब होगा? जब ये जीव भाव वाले संस्कार बाहर निकाल देंगे। कृष्ण जी ने तो इतनी भी हमें छूट दे दी है कि पापियों से पापी भी अगर मेरी शरण आता है तो मैं उसको भी इस भवबंधन से छुड़ा देता हूँ। जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुछ भी सत्य भासता है, तब तक उपादेय बुद्धि होती है। अब देखो, जितना भी हम देख रहे हैं इन आंखों के द्वारा, तो वो सारा क्या है? जो दिखने में आ रहा है पदार्थ है। अगर वो पदार्थ है तो उसका कोई रंग रूप भी होगा, आकार भी होगा और उसका नाम भी होगा। यही तो माया है, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। इस धोखे से हम कैसे बाहर निकलें? जब तक हम अपने भावों को बदलते नहीं हैं। भाव ही बदलनी है। बहुत आसान है ये ज्ञान। इस ज्ञान को समझना, अपने अंदर बिठाना, एक बार समझ आ जाए बस। अगर एक बार इसकी समझ आ जाती है तो ये संसार मुसीबत लगता है। संसार के कार्य व्यवहार मुसीबत बन जाता है। इनको करना मुश्किल लगता है फिर।
अपने स्वरूप को पाना, अपने स्वरूप में डुबकी लगाना, ये बहुत आसान लगता है। फिर चले फिरे लक्ष्मी तो मिलती है, पर आत्मज्ञान नहीं मिलता। आत्मज्ञान के लिए, प्राप्त करने के लिए इसको पहले टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक डॉक्टर से भी हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, पहले समय लेते हैं, तो अपने आप को भी हमने कभी समय दिया? इसलिए इसके लिए समय लिया हमने? ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, सुबह से ही उठते कभी अपनी आत्मा के साथ, अपने आप के साथ बात की? क्योंकि ये जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये हम कर भी नहीं पाएंगे। सामने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आकर चले जाएं तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम कैसे बनेगा? जब हमें खुद को जिज्ञासा होगी, खुद को तड़प होगी। अब संसार की कोई वस्तु देखते हैं तो कितनी तड़प होती है, मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी ये हो। उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेके ही उसको छोड़ते हैं। तो भी ये जिज्ञासा भी हुई कि मैं ब्रह्म कैसे? गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब ये जिज्ञासा हुई, इतना सोचने का भी टाइम लिया, क्योंकि बाहर संसार में अपने आप की जड़ें इतनी फैला रखी हैं, इतनी फैला रखी हैं कि इधर हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिला। अब जब तक अपने से आप को नहीं देखेंगे तब तक इस संसार से, माया से मुक्त नहीं हो सकते। तभी तक हमारी ये उपादेय बुद्धि रहेगी और भावना से बांधा, हमेशा ये भावना से बंधा रहता है। फिर कितनी भावनाएं हैं, माँ वाली भावना, पत्नी वाली भावना, नूह वाली भावना, सास वाली भावना। ये संसार का चक्कर कभी रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा ऐसे का ऐसे ही। इसमें से हमें पुरुषार्थ करके अलग से निकलना है। जब तक मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाती, यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी इस चक्र से। ये जो समुद्र के अंदर भंवर होता है वो लेके ही डूबता है। फिर अगर उस भंवर में कोई फंस जाता है तो हम देखें, ये संसार रूपी भंवर में कब से फंस गए, कब से फंसते आए। अब ये बात तो पक्की है ना, जब हम बिगड़े होंगे तो मनुष्य शरीर से ही बिगड़े होंगे, क्योंकि वही स्वतंत्र है ना, और तो सारी भोग योनियां हैं। अब देखें, अब कितना अच्छा सुनहरा मौका दिया है उस परमात्मा ने। कब 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद अब फिर से ये मनुष्य देह हमें प्राप्त है। अब सुधरने का टाइम आ चुका है, अब हम सुधर जाएं। जिस शरीर से बिगड़े थे उसी शरीर से ही सुधरा जाएगा। अब इसलिए कहते हैं कि संसार में सत्य भावना करनी अनंत दुखों का कारण है। वो शुक्र एक अप्सरा के पीछे गया, कितने जन्म भोगे उसने, कितने जन्मों के बाद वो सता तप के शरीर में आया। जब एक ब्राह्मण के घर उसने जन्म लिया, फिर उसने बचपन से ही अपना तप किया। कितने जन्म, युग युग उसके खराब हुए शुक्र के। हम देखें कहीं हमारा भी तो वही हाल नहीं हो रहा। अब सब कुछ हमारे अनुकूल है। अब कृपा करनी है तो हमें अपने आप की करनी है। और तो और प्रकृति भी
हमारी सहायता कर रही है, अब अंदर बिठा रही है। शरीर से प्रकृति ने अंदर बिठाया, अब मन से हम बैठे, मन से बैठे। ऐसे तत्वनिष्ठ गुरुदेव के शिष्य हैं हम। अपने गुरु का नाम ऊंचा करें। इतना खोल खोल के हमारे आगे उन्होंने रख दिया, आज तक किसी ने ऐसा रखा। पूरी की पूरी प्लेट हमें तैयार करके दे दी, बाइट भी हमारे मुंह में डाल दी। अब खाली चबाने का काम नहीं कर सकते हम, बस लानत दें अपने ऊपर। फिर अगर इतना काम भी हम नहीं कर सकते तो उपाय यही है, इसके अलावा छूटने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बांध लें ये आज हम, चाहे इसी जन्म में कर लें, चाहे 100 जन्मों के बाद करें, तत्व का विचार करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये हमने सारा कुछ अपने मन के भावों से बना रखा है। ये भावों को, वो जैसे मकड़ी ने जाला बनाया तो समेटा भी तो उसने खुद खाया ना वो जाला भी। ऐसे ही जो ये भाव बना रखे हैं हमने, ये खुद खाएंगे, खुद खत्म करेंगे। फिर वही रूप तो है ही है, बस एक को हटाने की जरूरत है, दूसरा रूप तो हम है ही है। इसलिए हम बार बार होमवर्क लेते हैं, रूप है, रूप है, रूप है। क्योंकि बाहर जो भी देखते हैं उसका आकार है, रंग रूप है और नाम भी है कोई। बाहर भी वही है। सबसे पहले इस शरीर को देखें, अब आकार है, रंग रूप है और नाम भी है, पर ये सत्य नहीं है। जो सत्य होता है वो तीनों कालों में एक रस रहता है। बताओ इसमें क्या एक रस रहा? अब जब माँ वाली उपाधि नहीं रहती, लय हो जाती है, फिर किसको माँ कहते हैं? वो नाम कहाँ रहा? इंद्रियां देखो, बचपन वाला शरीर कहाँ रहा? वो आकार कहाँ रहा? अगर एक रस होता तो कभी बदलता ना। ये छोटी सी सूक्ष्म सी बात ये बुद्धि में नहीं बैठती। इतने बड़े बड़े संसार के हम इतना बड़ा बड़ा दिमाग में बिठा लेते हैं। ओम ओम ओम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।